फतेहपुर एसआर इंटरप्राइजेज की मालकिन राजेश्वरी देवी के पुत्र अंकित मिश्रा मीडिया से रूबरू है। इस दौरान नगर पालिका परिषद पर कई उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि फतेहपुर नगर पालिका परिषद में एसआर इंटरप्राइजेज की मालकिन राजेश्वरी देवी के नाम उनकी फर्म रजिस्टर्ड है, जिसको लेकर के वो लगातार नगर पालिका में ठेकेदारी का कार्य करते हैं और वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इस कारण से उनका करीबन 50 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें सजा मिल रही है। वहां पर कुछ लोगों की तूती बोलती है और उन्हीं के इशारे पर कार्य किए जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ही ऐसी फर्में हैं जिनको ही बार बार टेंडर दिए जाते हैं और उनसे कार्य करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति कार्य करता है तो उसको सालों घुमाया जाता है, टहलाया जाता है। और इन सब मुद्दों को लेकर के सीधे वो मीडिया से रूबरू हुए और अपनी आप बीती सुनाई। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि जो उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसका उन्होंने आवेदन पत्र भी दिया था कि भाई उनका भुगतान कर दिया जाए। बावजूद इसके अभी भी उनका भुगतान नहीं हुआ और 50 लाख रुपए 5 कार्यों का भुगतान पड़ा हुआ है, जिसके लिए वो अब सीधे मीडिया के सामने आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूं और पिछले 15 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित हूं। मेरा एक जुर्म मात्र ये है कि जब भी चुनाव आता है तब मैं उसमें बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूं। चाहे वो 2017 का अर्चना जी का चुनाव रहा हो, चाहे 2022 का विक्रम सिंह जी का चुनाव रहा हो, चाहे 2023 का प्रमोद द्विवेदी जी का चुनाव। क्या लग रहा है कि मतलब उस जगह पे भाजपा के लोगों को कार्य नहीं दिया जा रहा है, सपा के लोगों? भाई साहब, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं, मैं तो यही आरोप लगाता हूं। बाकी जिसके ऊपर जो बीत रही है वो आपको बताएगा। मैं पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा हूं विगत 8 सालों से। आपने अवैध नियुक्तियों की बात भी कही। आखिर कौन सा ऐसा है कि अकाउंट सेक्शन पे 3 जात विशेष के ही लोग वहां पे बैठा ले गए हैं? एक उसमें से 2017 में मैंने अर्चना त्रिपाठी जी को चुनाव लड़ाया। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें मैं विक्रम सिंह जी के साथ था। अभी आपका जो लेटेस्ट 2023 का चुनाव बीता है उसमें मैं प्रमोद जी के साथ था। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता हूं और मेरी माता जी दाल रोटी के लिए, अपनी पेट के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कहीं ना कोई काम करेंगे और वो 20 सालों से रजिस्टर्ड ठेकेदार है नगर पालिका परिषद फतेहपुर में। मुझको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का यहाँ पे निरंतर दंड भोगना पड़ रहा है। आज की डेट में मैंने विगत 15 दिन पहले नगर पालिका प्रशासन को एक लिखित पत्र के द्वारा अवगत करा दिया कि 5 मेरे निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, उसकी प्रक्रिया के तहत भुगतान करा दिया जाए। मेरे 50 लाख का भुगतान है। आप सम्मानित मीडिया बंधु जो के एक देश के स्तंभ हैं, आप मेरी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। चूंकि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन होता है और भ्रष्टाचारी भी जो हमारे सामने हैं वो इस जिले के माफिया, पैसे वाले पेशेवर लोग हैं जो कि पैसे से हर आवाजों को दबा देते हैं। लेकिन मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। अब आइए आप पॉइंट पे कि लास्ट डेट है जो कि ऑनलाइन निविदा है, जिसको कि पोकलैंड मशीन के द्वारा साफ कराया जाना है। मेरा ये अंदेशा है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इधर आ जाओ। बिना एक जो टेंडर है विगत 8 सालों से 3 फर्में, मुझे आशंका है मेसर्स मुमताज अली एंड सन्स, ये 3 फर्में जो है सिंडिकेट है, एक रैकेट है नगर पालिका में। 99% इन्हीं फर्मों के नाम काम होता है। ये फर्में आपको नाला सफाई में शेल्टर होम जलाना, इसके बाद आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम होना, निर्माण, जलकल का भी जो आपका काम होना है, जितने भी बड़े काम होंगे उसमें ये फर्म लिप्त रहेगी।